अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया के लिए ईरान ने खतरे की घंटी बजा दी है। यकीन जाने आप भी सुन के हैरान नहीं परेशान भी हो जाएंगे। और ये जो मुझे देख रहे हैं ना, ये हाँ सारे के सारे आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी न्यूज है जनाब, ये आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया। अब किसकी जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया? ये जनाब चीफ हैं जो मोसाद, आप जानते ही हैं, इसराइली जो खुफिया एजेंसी है उसके जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है। कौन सा ख्वाब पूरा हुआ है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ और बातें भी हैं जो कि ईरान के मुतल्लिक हैं, वो भी बताएंगे कि जनरल रजा नकदी जो हैं वो उन्होंने जो बयान दिया है, यकीन जाने नींदें बिल्कुल उड़ गई हैं, वो जनाब वो भी बताएंगे। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए और मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे वही गुजारिश है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जो है ना, जो खतरे की घंटी ईरान ने बजाई है पूरी दुनिया के लिए, उस खबर पे। जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए जनाब खतरे की घंटी जो है ना टन टन बज गई है। और वो जनाब ये है कि एक नेशनल न्यूज वेबसाइट है, उसने ये इंकिशाफ किया है। कैदी कौम ऐसे कुछ अजीब सा नाम था, खैर उसने जनाब जो सहाफी है उसने कहा है कि ईरान ने जो है ना कहा है कि अगर जो है ना अब ईरान ने यानी कि अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे या दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो ईरान जनाब पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है ना वो उसे हाँ उड़ा देगा। आपको पता है कि बहरा हुर्मुज़ में से जो है ना वो गुजरती हैं लाइनें वगैरह, तो उन्होंने कहा ना सिर्फ ये कि हम पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है उसे खत्म कर देंगे, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरी दुनिया का उसे भी उड़ा देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मतलब पावर प्लांट है अमेरिका के जहां जहां मफाद आते हैं उनको भी उड़ा देंगे। तो उन्होंने ये जो खतरे की घंटी में बाकियों पे तो रिएक्शन हो ना हो, इस पे जनाब रिएक्शन जरूर आएगा कि इंटरनेट बंद हो गया। आपको पता है कि ये जो पूरी दुनिया में जो इंटरनेट है ना, ये तो समझ लें कि ऑक्सीजन का काम करता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है ये उसने उड़ाने की धमकी दी है, तो मुझे लगता है इस धमकी को सीरियस लिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ईरान के जो जनरल मतलब रजा नकदी हैं, उन्होंने बड़े जबरदस्त बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब अब जो है हम जो हमले करते हैं तो जितने मिसाइल हम फायर करते हैं तो वो जो है ना सिर्फ मिसाइल जितनी तेजी से और जिस रफ्तार से हम जो है उन्हें चलाते हैं उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से हम उनकी पैदावार भी करते हैं, यानी कि उनको और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, उनको बनाते जाते हैं। तो उनका ये बयान चौंका देने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ट्रंप का दौरे हुकूमत है, हम वहां तक जो है ना जंग को तूल भी दे सकते हैं। तो ये देखना है कि अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो ट्रंप साहब वैसे ज्यादा नहीं दे रहे, कुछ चुप हो जाएं, क्योंकि ईरान ने कहा था ना कि उन 6 शराइतों में कि वो धमकाएंगे नहीं ईरानियों को और यानी कि इंसल्ट वगैरह नहीं करेंगे। तो थोड़ी हद तक ही सही वो खामोश हो गए। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में अमेरिकी सदर ट्रंप डरे हुए भी हैं। आपको पता है जब अंकरा तुर्किया में जो उन्होंने नेटो के इजलास में शिरकत की थी और उससे वापसी जब जा रहे थे तो उन्होंने जो फोर्स 1 का त्यारा होता है जो कतर ने दिया था उस पे सवार नहीं हुए थे, और ना ही पुराने त्यारे पे जो कि सदर के भी होते हैं F1, तो उस पे भी रवाना नहीं हुए थे। बल्कि हुआ ये खुद बता रहे हैं जनाब, हाँ खुद ही बिल्कुल। तो वो जो है ना, उसके अलावा वाशिंगटन रिपोर्ट्स है वो भी बता रहे हैं, इसके अलावा बरतानवी इदारे भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा जनाब कि जो है ना जो खुफिया एजेंसी हैं CIA वगैरह, तो उन्होंने जनाब कहा था कि आप जो है ना त्यारे पे सफर ना करें क्योंकि बहुत सीरियस किस्म के थ्रेट आ रहे हैं ईरान की तरफ से। यानी कि ईरान ने जो है ना ट्रंप साहब का जहाज जो है ना वो मिसाइल मार के गिराने का, यानी कि ट्रंप साहब को मारने का पक्का प्लान बना लिया था। तो उन्होंने इंकशाफ किया और उसके इंकशाफ में जो बड़ी जबरदस्त यानी कि खाने वो जो है ना जहाज में सबके सामने तो चढ़े, हाथ भी हिलाया और बड़े आराम से अंदर चले गए। उसके बाद आपको पता है कि वहां साफियों की टीमें भी उनके साथ होती है, तो वो अपने कमरे में चले गए। फिर वहां से क्या हुआ कि किसी को भी पता भी नहीं चलने दिया, कानो कान। और वो जो गाड़ी होती है ना जिसमें खाना जो है ना एरोप्लेन में भेजा जाता है, उस छोटी सी गाड़ी में बैठ के
तो वो एक छोटे से त्यारे के जरिए जो है ना वापस गए हैं अपने जो स्पेशल, चाहे वो कतर ने दिया है चाहे वो अमेरिका का अपना था, तो उस त्यारे में नहीं गए बल्कि एक और छोटे से त्यारे के जरिए जो है ना वापस गए। तो यानी कि वो इस कदर उन्होंने बिल्कुल वाज़ा कहा कि जब मैं जो है ना खुफिया एजेंसी और अपनी जो फौज है उसके बिल्कुल कहने पे चलता हूँ, यानी कि उन्हीं की मानता हूँ सिक्योरिटी के मामले में। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना बड़ा जाहिर है मेरी बात में वजन होता है, और हाँ अब देखे ना, उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ करता हूं तो इसीलिए ही हाँ सबके निशाने पे रहता हूं, उन्होंने कहा मैं बड़ा बासर हूं। तो जनाब उनकी बासरी जो है ना वो तो सबने देख ही ली है। तो अब जो है ना दूसरी तरफ ये है कि ईरान जो है ना वो जंग को भी तूल देने पे तुला हुआ है। अब देखना ये है कि इस पे जो है ना कौन सा बयान दागते हैं ट्रम्प साहब। तो क्योंकि जाहिर है ईरान ने कह दिया है कि हम इस जंग को तूल दे सकते हैं और इस जंग से हमने बहुत कुछ सीखा भी है, और ये कि हम मतलब लड़ सकते हैं। तो नित नए तरीके जनाब सीख रहे हैं, और पूरे अमरीकी तज्जियाकार भी मुख्तलिफ यही कह रहे हैं कि ईरान ने जो है ना इस कदर महंगे जो हथियार हैं उनके मुकाबले में बहुत सस्ते हथियारों के साथ जो है ना हाँ बड़ी गड़बड़ी कर दी है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वाज़ह तौर पे कह रहे हैं कि जनाब ईरान जो है ना उन्होंने वो कहते हैं ना कि बिल्कुल नको नक कर दिया है जनाब अमरीका को। तो अब देखना ये अपनाए हुर्मस पे वैसे तो ट्रम्प कहता है कि नहीं 100% हमारा कंट्रोल है और ये है और वो है, लेकिन वो जो है ना बिल्कुल ईरान का कंट्रोल है। अगर अमेरिका का होता तो वहां से जो तिजारती जहाज है वो गुजर रहे होते। दूसरी तरफ आपको पता है कि तुर्किया की जो खबर एजेंसी है उन्होंने हुकूमती ज़राए, पाकिस्तान के हुकूमती ज़राए से उन्होंने बताया है कि जनाब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है जंग बंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया है, क्योंकि 17 अगस्त को ये जो जंग बंदी मतलब थी ये ख़त्म हो रही है, और इसके बाद 60 दिनों के लिए जो है ना मजीद जंग बंदी पे जो है ना इत्तफाक कर लिया है दोनों मुमालिक ने, और इसके लिए पैगामात का तबादला भी जारी है। तो देखना यह है कि अब जबकि ईरान बिल्कुल इसकी तरदीद कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं बिल्कुल ही ये बात नहीं हो रही, और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो ईरान तो तरदीद कर रहा है, लेकिन जो है ना कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि तुर्किया की जो खबर एजेंसी है उसने क्या कहा है, और मतलब उनका कहा हुआ सच साबित होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो मतलब ईरान ने जो इंटरनेट बंद करने की धमकी दी है, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में हलचल होगी, मुझे इससे लगता है, क्योंकि ये बड़ी सीरियस सी बात है, और इससे जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को नहीं पूरी दुनिया के जो है ना उनको नुकसान होगा जिसके हाथ में मोबाइल है। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा हुआ। ये जो है ना मोसाद के जो चीफ हैं, जो कि 2015 से 2021 तक चीफ रहे हैं मोसाद के, जो आपको पता है खुफिया एजेंसी है इसराइल की, तो उनके ये जो ऑफिसर हैं अब रिटायर हो चुके हैं 21 में। तो उन्होंने जनाब आज से तकरीबन 3 दिन पहले एक यरूशलेम में जो है ना कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया, बड़ा इंकशाफ के उन्होंने कहा कि जो है ना ईरान जो हम जो है ना ईरान के अंदर फर्दो जो न्यूक्लियर सेट है उसका हमने कई बार, एक मरतबा नहीं, उन्होंने कहा कि कई मरतबा जो है ना हम दौरा कर किया, खुद जाके वहां पे यानी कि सब कुछ देखा। और 2025 में जो अमेरिका ने वहां पे यानी कि फर्दो जो तनसीबात है न्यूक्लियर उन पे जो हमला किया, तो ये मेरी पूरी जिंदगी का एक ख्वाब था। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। तो अब ये देखें कि वो किस कदर मरे जा रहे हैं जनाब के ईरान के जो न्यूक्लियर, ये बहाना है मुझे लगता है, ताकि ईरान जो है ना वो कमजोर हो सके और ईरान जाहिर है यानी कि तकसीम हो सके या टुकड़े हो सके, जो कि उनका इरादा बिल्कुल पूरा नहीं हो सका। तो उनका ये ख्वाब ही रहेगा मुझे लगता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं जनाब, अमेरिका ने जो 2025 में हमले किए हैं ना, तो वो जनाब उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाब तो हो गया है जनाब पूरा। तो देखना यह है कि इस पे क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि उन्होंने देखे इस कदर वो ईरान के अंदर घुस चुकी है कि ईरान के आपको पता है कि उनकी सारी की सारी कयादत और उनके जो जितने भी अस्करी जो लीडर थे या रहनुमा थे उन सबको किस कदर चुन चुन के उन्होंने खत्म किया है अमेरिका और इसराइल ने। तो इससे तो पता चलता है कि वो हर जगह पे छाए हुए हैं। तो देखना यह है कि मजीद कल तक शायद ये बातें या 17 अगस्त तक पूरी मुकम्मल तौर पे जाहिर हो जाएंगी कि जनाब ये जंग बंदी जो है ना 60 दिन के लिए मजीद होती है या नहीं होती। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए आप देंगे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। कमेंट्स करना नहीं भूलना।